आप समझते हैं कि तहकीकात पहले भी हुई हैं, पहले भी सहाफ़ियों के ऊपर अटैक्स होते रहे, मुहिब्बे वतन लोगों के ऊपर अटैक होते रहे, मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले। तो क्या जो इंक्वायरी है वो मंतकी अंजाम तक अब से पहले पहुँची हैं? अच्छा सर, आज तक इस तरह हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शहीद हुए हैं, लेकिन इनके आजकल कातिल नहीं पकड़े गए। जहाँ तक लियाकत अली खान जिन्हें रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया, इनके कातिल नहीं पकड़े। तो आज के जमहूरियत का निज़ाम यह है कि आज के जितने भी मुहब्बे वतन हैं इनके कातिल नहीं पकड़े गए, लेकिन जो गरीब बंदा होता है उन पर फ़ौरन मुकदमा हो जाता है। तो फिर इनके भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना हो कि 70 साल में जो मुल्क हुआ है, इंशाल्लाह अगले 70 साल में ऐसा होगा नहीं। हम इंशाल्लाह इनकलाब लेके आएंगे। उनके भाई की याद करते हुए मैं ये वजाहत करना चाहूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शुरू में 313 मुसलमान 313 सहाबा कराम के साथ थे, लेकिन फिर इनसे ऐसा अल्लाह पर ईमान रख के ऐसा इनकलाब आया कि फ़तह मक्का 10,000 मुसलमान के साथ थे। फिर इसके बाद देखते देखते ये इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। इसे कह रहे कि टिंके टिंके से दरिया बनता है। तो इस तरह अगर एक एक बंदा भी इंसाफ के लिए खड़ा होगा तो फिर इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। और आखिर में इनकलाब आएगा। अगर कौमें चाहें तो इनकलाब आते हैं। अरशद शरीफ साहब हमें मौजूद नहीं हैं, 22 करोड़ आवाम की बात करते थे, उनका मुकदमा लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते चले गए। बस जी, आपको वही बात फिर हम करेंगे। जब उनकी हमने न्यूज़ सुनी तो आज ऐसा था कि दिल जो है ना खून के आंसू हो रहा था। कम से कम मैं अपनी गवर्नमेंट को और अपनी कौम को सिर्फ यही अपील करूँगा कि पीस स्पेशली अब हम ये चीज़ ना देखें। कल को पता सिर्फ उसी को होता है जिसका बेटा या जिसका भाई जिसका बाप जाता है। ठीक है, हम लोग एक दिन खड़े हो जाते हैं, 2 दिन खड़े होते हैं, तीसरे दिन नहीं होते। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कल को इस जगह पे मैं भी हो सकता हूँ। ठीक है, वो एक ऐसे सहाफ़ी थे जिन्होंने मुल्क की खातिर, मैं कहता हूँ, अपना घर भर की नहीं सोची, अपनी जान की नहीं सोची, अपने बीवी बच्चों की नहीं सोची। हालांकि सोच सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, क्या उनके पास क्या चीज़ नहीं थी, लेकिन वो खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहे और हक़ पे उन्होंने अपनी शहादत दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं सर? सर मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, LLB कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैंने लाहौर की तंजीम को, सहाफ़ती तंजीम को देखा है बड़े क्लोजली। मैंने पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीम को देखा है, कुछ सहाफ़ियों को निकाल के। अब लाहौर की सहाफ़ती तंजीम को आप देख लें कि यहाँ पे कितने बंदे या कितने सहाफ़ी मौजूद हैं, आपने खुद देखा है। मेरा उनसे ज़ाती कोई तल्लक नहीं था, मेरा उनसे तल्लक यही था एहसास का और मोहब्बत का कि वो बंदा हक़ और सच के साथ खड़ा था। वो हक़ और सच के साथ खड़ा होना आज मुझे यहाँ पे खड़ा कर गया है कि उनके साथ देखें कहा जा रहा है कि जी एक्सीडेंटल हो गया, जो हो गया। सर 9 गोलियाँ उनकी गाड़ी के ऊपर हिट हुई हैं, मेरे पास पिक्चर्स अभी आई हैं। 9 गोलियाँ एक्सीडेंटली हिट हो जाती हैं। बताएं ना आप, ये कौम से सवाल है हमारा। अब ये बताएं कि अरशद शरीफ का जो लहू है वो रंग लाएगा कोई बेहतरी पाकिस्तान की आवाम के लिए, जिनका वो मुकदमा लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए, उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी देख रहे हैं? देखिए इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान में इनकलाब तो आना ही आना है। जिस तरह घर बनाने के लिए नींव की ज़रूरत होती है ना, इस इनकलाब को आगाज़ देने के लिए अरशद शरीफ का खून उसकी नींवों में शामिल हो गया और इंशाअल्लाह ताला इसी खून से इनकलाब आके रहेगा। और ये बंदे ने जिसने नाहक कत्ल हुआ है, नाहक उनको शहीद कर दिया गया है, इसका हिसाब यहाँ तो अदालतें ठीक है अपना है, हम कहेंगे अदालत से भी, हम अदालत आलिया से भी कहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करेंगे कि इस पे 100 मोटो लेके इसके ऊपर तहकीकात करवाई जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी अदालत ऊपर अदालत है, हम अल्लाह के सुपुर्द करेंगे ये मामला और अल्लाह इंशाअल्लाह हर चीज़ का बेहतर हिसाब लेने वाला है। अल्लाह तो कादिर मुतलक है, कुदरत रखता है और हर शय की हर जान के ऊपर कुदरत है। यकीनी तौर पे बरोज़े महशर तो हिसाब होगा। क्या अरशद शरीफ के कातलों को दुनिया में भी उनका कोई अंजाम देख रहे हैं? दुनिया में मतलब पाकिस्तान में तो कुछ नहीं कह सकते कि उनका क्या हिसाब होगा क्या नहीं होगा। मतलब बाकी में एक नाउमीदी सी है, मगर बात वही है कि बस शिकायत फिर ऊपर अल्लाह से ही करनी है। तो अरशद शरीफ चले गए हैं, हमारा नंबर आने वाला है। किस तरह से आएगा कैसे आएगा कुछ नहीं पता। बस यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में बोलो नहीं, बोलोगे तो मरवा दिए जाओगे। आज़ादी इजहार राय के दावे होते हैं, लेकिन अमलन उस पर कोई अमल नज़र नहीं आता। जब भी किसी ने इस आवाम की हुकूक की बात की है, इस आवाम के हुकूक की जंग लड़ी है, तो उसे वही अपने लहू का भारी कीमत उसे उठानी पड़ी है। अरशद शरीफ भी उन मुजाहिदों में से एक थे जिसने अपनी जान गंवा दी, अपनी जान का नजराना पेश किया, लेकिन 22 करोड़ आवाम के हुकूक की जंग लड़ते लड़ते
इस दुनिया फ़ानी से चले गए, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी एक सवाल छोड़ के गए हम सब के लिए, कब तक मारे जाओगे, कब तक जुल्म सहते रहोगे, कब तक यूं ही अपनी ज़िंदगियों के और अपनी सांसों को गिनते रहोगे, गिनवाते रहोगे। एक दिन आपको भी अपने हक़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अपने मेज़बान ज़ुहैब ताहिर ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।